गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 के अंदर हमने डिस्कस किया था, अभी तक के जो टॉपिक किए थे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था हमने। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा और फील्ड लाइंस के बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। और उसके बाद हमने डाइपोल पढ़ा, डाइपोल से डाइपोल मूवमेंट पढ़ा और डाइपोल मूवमेंट से हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, इक्वेटर पे फाइंड किया, टॉर्क फाइंड की और वर्क फाइंड किया, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। आज हम एक नया डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू चार्ज रिंग, ड्यू टू चार्ज रिंग। ठीक है, रिंग की बात चल रही है तो रिंग की शेप लाइक दिस, इस तरह से होगी स्टूडेंट। हमारे पास समझ में आ रही है बात। मान लो रिंग इस तरह से है और उसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी इस पी पॉइंट पे इधर फाइंड करना है स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो डायग्राम से हम समझेंगे इसके। देखिए स्टूडेंट, तो डायग्राम जो है, मान लो मेरे पास एक ये चार्ज रिंग थी, ठीक है, और इस पर यूनिफॉर्मली हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव करना नेगेटिव कर दो, पर हम पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये इसका क्या हो गया, एक्सिस पी पॉइंट, ये सेंटर ओ। यहाँ पर आप फाइंड क्या करना चाहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हो। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो आपने लेट कर लिया, क्या है, एक्स। ओके, क्या है, एक्स, ठीक है। और ये इसका रेडियस हो गया ए, ये इसका रेडियस क्या हो गया, ए, ठीक है। और ये हमने मान लिया ए पॉइंट, ठीक है, और ये इसका एलिमेंट हो गया। और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया पी पॉइंट तक विद एंगल थीटा। ये जो एंगल बना रहा है वो क्या एंगल है स्टूडेंट, थीटा एंगल है। कौन सा एंगल है, थीटा। सिमिलरली सेम नीचे की से ये इस तरह से डायग्राम बन रहा है और ये एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इस एंगल को आप थीटा, इसको भी थीटा नाम दे दिया और ये इसका पॉइंट हो गया पी, ठीक है। जब इस एंगल को हमने इस तरफ, इसको इस तरफ बढ़ाया और इसको इस तरफ बढ़ाया, ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट डायग्राम समझ में आ रहा है। और ये एक्स है, ये ए है, ये आर था, तो हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिख लिया, रूट आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टॉपिक का जो नाम है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग। ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो हमें स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो मिला स्मॉल डी, स्मॉल कंपोनेंट में। इस डी को रिजोल्व कर लिया हमने दो कंपोनेंट में, डी को रिजोल्व कर लिया स्टूडेंट कितने कंपोनेंट में, 2 कंपोनेंट्स में, ठीक है। दैट इज थीटा के साथ एंगल जो बनता है वो क्या बनेगा, डी कॉस थीटा, और इसके लिए भी क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो होता है उसके लिए एंगल क्या आता है, डी साइन थीटा। और ये एंगल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी साइन थीटा। डायग्राम समझ में आया होगा। ये इसका रिंग का एक्सिस था, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने लेट किया, ये इसकी रेडियस ए एक्स है, ए से बी तक का, पी तक का जो पॉइंट का डिस्टेंस वो आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये करंट एलिमेंट टेंजेंट है, इसके अलोंग टेंजेंट है, तो आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। और इस ये थीटा का एंगल तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया हमारे पास। डी को हमने रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, डेट इज डी कोस थीटा, डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। समझ रहे हो स्टूडेंट। तो फॉर स्मॉल एलिमेंट डेरिवेशन एक्सप्रेशन करेंगे इसका हम स्टूडेंट, क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने डी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, डेट इज ये फॉर्मूला था, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
स्मॉल एलिमेंट स्मॉल चार्ज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब ये बता रहा है रिजोल्व कर लो डी को दो कंपोनेंट में, डी साइन थीटा इक्वल और अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें एक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा पी पॉइंट पे, वो क्या मिलेगा, सीधा मैं लिख नहीं रहा स्टूडेंट, लैंग्वेज सीधा समझा दी है। डी साइन थीटा इक्वल और अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट में मिलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी कॉस थीटा। यहाँ से जितने भी एक्सिस से जितने भी कंपोनेंट निकलेंगे वो किस फॉर्म में निकलेंगे, डी कॉस थीटा में। टोटल निकालने के लिए फॉर ऑल कंपोनेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इस फॉर ऑल कंपोनेंट्स हम इसका क्या कर देंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन। ये आप लिख दो डी किसके इक्वल हो गया, नेट डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ई, और स्मॉल एलिमेंट का हम क्या कर देंगे, टोटल निकालने के लिए इसका पी पॉइंट पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। फ्रॉम फर्स्ट डी की वैल्यू क्या, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या है, और इसकी लिमिट लगा दो स्टूडेंट 0 to Q, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डेट इज बेस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो हम इसकी वैल्यू रखें तो डेट इज ई 0 से Q के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एक्स अपॉन आर, तो ये हो गया ई 0 से Q के डी क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू। ये सारे कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, बाहर, इसको हमने बाहर ले लिया, के एक्स अपॉन में आर क्यूब इंटीग्रेशन से बाहर, 0 से क्यूब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू, डेट इज के एक्स आर क्यूब, क्यू 0 से क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधा क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यूब। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसके लिए, चार्ज रिंग के लिए। आर क्यूब की वैल्यू रखें स्टूडेंट, आर क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर 1 अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। बेस सेम और पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट, ऐड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये स्टूडेंट हो गया आपके पास रिजल्ट। आप भी समझेंगे, हमारे पास एक चार्जिंग थी पी पॉइंट में, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना था। यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमने डिस्टेंस एक्स मान लिया, ए से बी तक का एंगल को हमने थीटा लेट किया, यहाँ से इसको बी नाम दे दो, बी से बी तक का एंगल का भी हमने क्या एंगल लेट किया, थीटा। इस थीटा को हमने वर्टिकल अपोजिट में डी, ये इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें स्मॉल, तो उसको डी को रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, ये चीज़ बनी, और इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। स्पेशल केस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम स्पेशल केस की बात करें, पहले बात करते हैं स्पेशल केस। सेंटर, अगर ये पी पॉइंट सेंटर ऑफ द रिंग पे आ जाए, एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग पे क्या हो जाएगा, देखिए मेटल की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, ये पी यहाँ पर आ गया तो एक्स 0 हो गया, एक्स 0 हो गया, तो स्टूडेंट ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, एक्स 0 सेंटर ऑफ, क्योंकि ये पहले यहाँ था सेंटर, पी पॉइंट को उठा के अब यहाँ लिया रिंग के सेंटर में, तो ये बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, तो एक्स 0 हो गया, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। पहला केस। दूसरा, अगर हम दूसरा केस माने स्टूडेंट, x is much greater than a, दूसरा केस x is much greater than a, तो that is k q x अपॉन में x much greater than a है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, that is k q x अपॉन में x स्क्वायर, x क्यूब सॉरी, और क्यूब से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा प्लस के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो हम ये मान सकते हैं कि के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आया था, पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लग जाएगा।
तो इसको हम ऐसे सोचेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इफ वी डिक्रीजिंग द, हमने कहा x इज मच ग्रेटर देन a, अगर हम इसको डिक्रीज कर देंगे साइज को, तो धीरे धीरे ये रिंग किस ए को अगर हम डिक्रीज करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये रिंग किसकी तरह काम बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपके पास पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था स्टूडेंट वो क्या आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला चार्ज रिंग के लिए। अच्छा डेरिवेशन था स्टूडेंट। ओके, चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो है एरिया वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा दैट इज ए एरिया। अब बच्चे कहेंगे सर एरिया, आगे हम बोलेंगे वेक्टर। स्टूडेंट कहते हैं कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल है एरिया स्केलर क्वांटिटी, बट स्टूडेंट कई जगह हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे, उसकी डायरेक्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम समझेंगे पहले इसको। टॉपिक इज एरिया वेक्टर। तो इसकी एक बार हम पहले स्टूडेंट डेफिनेशन देते हैं। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी but in order to specify its direction, draw a normal। हम एक सरफेस पे, इस पे अगर ये सरफेस है, इसका एरिया है, तो इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स दी आई। हमारी आई के पास आनी चाहिए इसकी डायरेक्शन, कैसी आनी चाहिए, टूवर्ड्स दी आई। तो वो हम आप इसको बात बोलते हैं एरिया वेक्टर को। ड्रॉ ए नॉर्मल ऑन इट which provided its डायरेक्शन। देखिए कि क्वेश्चन ये उठता है कि एरिया एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, पर कई जगह हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे कर्व सरफेस की लिए डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे एरिया के लिए। तो इसके लिए हम करते हैं, जो हमने क्या करते हैं, जितने भी ये कर्व सरफेस का एरिया है उसको डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल नंबर में, स्मॉल नंबर में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद उसकी हम उस पर डायरेक्शन शो करते हैं। डायरेक्शन शो करने का मतलब, तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे, जो डायरेक्शन हम इसमें लेंगे बाय कन्वेंशन इसकी एक और डेफिनेशन देंगे, द वेक्टर associated with every area element of a closed surface is taken to be direction of the आउटवर्ड नॉर्मल। तो एरिया एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, पर उसके ऊपर अगर हम एक डायरेक्शन को शो कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे करेंगे, बाय कन्वेंशन। जो वेक्टर एसोसिएट होगा एवरी एरिया एलिमेंट का, वो क्या होगा, क्लोज सरफेस के अंदर, और वो डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये एक सरफेस है जिसका एरिया हमने मान लिया ये डेलस है, तो इसका नॉर्मल किस तरफ जाएगा, ये इस तरह से है, इस तरह से स्टूडेंट, एक प्रकार से ये 3D टाइप है हमारे पास। तो इसको हमने, इसका जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो लाइक दिस, इस तरह से होगा, ठीक है, आउटवर्ड
टूवर्ड्स दी आई जाएगी। ये अगर ये इस तरफ है तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा स्टूडेंट, इस तरफ होगा। ये अगर इस तरफ कोई सरफेस इस तरफ, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ये अगर सरफेस इस तरफ है तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इस तरफ होगा, टूवर्ड्स दी आई ऑब्जर्वर के। ठीक है, इस तरफ हम इस ऑब्जर्वर की आई के इस तरफ होगा। ये अगर इस तरह नॉर्मल है तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इस तरफ होगा। समझ रहे हो सरफेस का। तो वो एक वेक्टर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी आ गई और डायरेक्शन ये इस तरह से है स्टूडेंट। ये लाइक इस तरह से है कि ये एक सरफेस है, इसका नॉर्मल ये रहा, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो उसको हमने क्या क्वांटिटी का नाम दे दिया, एरिया वेक्टर। वेक्टर एक एरिया स्केलर क्वांटिटी है, पर उसके एक क्लोज सरफेस को अगर हम कर्व सरफेस को स्मॉल स्मॉल में डिवाइड कर दे, प्लेनर रूप में उसको डिवाइड कर दें और वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया और एक नॉर्मल ड्रॉ किया। और वो नॉर्मल भी दो टाइप का हो सकता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो हमने जो लेना है एरिया वेक्टर के अंदर वो कैसे मेंशन करेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल टुवर्ड्स द आई। तो उस क्वांटिटी को हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, एरिया वेक्टर क्वांटिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ है, छोटी सी चीज़ दिखने में है पर ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। तो ये आपके पास हो गया एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो यहाँ से हम एरिया को हम लिख सकते हैं क्या, डी एस इक्वल्स टू एन कैप डेल एस। ये फॉर्मूला हो गया इसका, एन कैप डायरेक्शन हो गया और डी डेल एस क्या हो गया इसका, मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट आपको। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन कैप डेल एस फॉर्मूले के अंदर, दैट इज डेल एस वेक्टर के इक्वल। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक। ये जितना भी स्मॉल एरिया एलिमेंट है स्टूडेंट, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक प्लेनर की तरह बिहेव कर रहा है। ये और याद रखना, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है स्टूडेंट, ट्रीट एज ए प्लेनर, PLANAR, प्लेनर नॉर्मल टू प्लेन सरफेस। ओके स्टूडेंट। तो जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो कैसी होगी, अलोंग दी नॉर्मल। ये हर स्मॉल एरिया जो है इसका है वो एक प्लेनर की तरह काम कर रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एरिया वेक्टर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ा होगा, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट, फ्लक्स होता है, आपने जैसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास अब आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट फाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। और फ्लक्स को नॉर्मली डेफिनेशन अगर हम दें सिंपल वे में, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, उसको हमने क्या नाम दिया, फ्लक्स। और इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट दी बॉक्स इन बॉक्स। ओके, हैव ए गुड डे स्टूडेंट, स्टडी हार्ड एट होम।